हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बिलिंग करने के लिए बताएंगे। ठीक है, इस बिलिंग में आपको मेजरमेंट, टैक्स इनवॉइस, एमओपी, क्वांटिटी अब्स्ट्रैक्ट एंड कास्ट अब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। आज की जो बिलिंग हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का, जिसमें आपको शटरिंग, रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बारे में हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल शीट पे आपको ओवरथ्रो दिखा देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद हम कागज़ और पेन पे उनकी क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद एक्सेल में कैसे उसको फिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फुटिंग की बिलिंग है जो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको सारा कुछ बताएंगे, जैसे फर्स्ट आ रहे मेजरमेंट, क्वांटिटी अब्स्ट्रैक्ट, कास्ट अब्स्ट्रैक्ट, एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट जो होता है, फिर टैक्स इनवॉइस, सबके बारे में आपको हम बताएंगे। इससे पहले आप ड्राइंग को देख लीजिए। ड्राइंग है कुछ ये बिल्डिंग की, ये ड्राइंग बिल्डिंग की है। इसको थोड़ा अगर हम बड़ा करें तो वो कुछ इस तरह से है। एफ वाले रो में 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ई में भी 7 है और डी में भी 7 फुटिंग है। उसके बाद ए बी सी में 3 3 6 6 फुटिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में हम फुटिंग का बिलिंग करेंगे। फुटिंग में कंक्रीट कितनी आई, सरिया कितनी लगी और शटरिंग कितना लगा। ठीक है, तो और थोड़ा बड़ा करते हैं। फुटिंग की साइज़ हम आपको दिखा देते हैं। यह देख लीजिए, F1 फुटिंग जो है 2200 बाई 2200 की है। इसकी जो DF है 500 है और D 300 है। ठीक है, इसमें 12 डाया का स्टील लगा है, 150 mm दोनों साइड है L। ठीक है, तो इसका हमने रेनफोर्स बिलिंग BBS बनाया। और F2 F3 का भी साइज़ अलग है। F2 जो है 2 मीटर बाई 2 मीटर का है और F3 1800 बाई 1800 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सब कुछ है। और DF और DE अगर क्लियर करना चाहे तो वो जो है वो ये है। इस जगह से लेके इस जगह की जो डेप्थ है DE है और इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक की जो डेप्थ है वो DF है। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं कागज़ पेन पे और हम आपको ये दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसका PVS बनाया और उसके बाद एक्सेल शीट में उसको फिल किया। ठीक है, हाँ तो आप देख सकते हैं बिलिंग सीरीज पार्ट 1 रेनफोर्समेंट का हमने निकाला है। F1 फुटिंग 1 है, F2 16 है, F3 22 है, टोटल 39 फुटिंग है। F1 12 डाया का है, 175 सेंटर टू सेंटर, जिसकी साइज है 2200 बाई 2200। S1 का शेप ये दिया हुआ था ड्राइंग में ही। ठीक है, 50 का कवर है तो 2200 में से 100 mm कवर माइनस हुआ तो 2100 हो गया। टोटल 13 नंबर लग गया, क्योंकि 2100 जब टोटल लेंथ है तो उसमें 175 जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे भाग देंगे तो कितना आएगा आप देख लीजिए। 2100 डिवाइड 175 कितना आया 12। तो n+1 होता है, तो हमने इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा 13। ठीक है, इसी तरह से S2 भी सेम है, क्योंकि 2222 है, 2200 बाई 2200 का फुटिंग है तो सेम ही रहेगा। F2 200 सेंटर टू सेंटर है, 12 डाया का है, 2 मीटर बाई 2 मीटर का ये फुटिंग है तो 100 mm कवर माइनस हो गया, 50 इधर से 50 इधर से, तो ये बीच वाला हिस्सा 1900 हो जाएगा। 1900 में 200 का भाग देते हैं। 1900 डिवाइड 200 इक्वल टू 9.5 आया, यानी 11 नंबर इसमें ये वाली सरिया लगेगी और 11 लगेगी S2 में, मतलब S1 एंड S2 का सेम रहेगा। इसी तरह इसका S1 एंड S2 सेम रहेगा। ये 1800 फुटिंग है तो 50 इधर से कवर, 50 इधर से माइनस हुआ तो 1700 हो गया। तो आप देख लीजिए 1700 डिवाइड 200 इक्वल टू 10 नंबर। ठीक है, इसी तरह से हमने इसकी शटरिंग क्वांटिटी निकाली। 2200 बाई 300 2 फेस है, मतलब
टोटल लेंथ लेंगे तो एक फेस ये, एक फेस ये, 2 फेस, और उसके बाद जब इस वाले फेस का सर्टेन निकालेंगे तो 12 mm का भार इधर से माइनस हो जाएगा, 12 इधर से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2176/300। डेप्थ तो इतना ही रहेगा, और ये कंक्रीट से स्लोप होता है, इधर सर्टिंग नहीं लगती है। इसी तरह F1 F2 F3 का हमने सर्टिंग क्वान्टिटी निकाला और एक्सेल शीट में इसको मेजरमेंट में हमने फिल किया। कंक्रीट का A1 A2 ट्रेपेजॉइडल का आपको नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब एक्सेल शीट पे हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम BVS दिखाते हैं आपको, BVS हमने कैसे बनाया। तो हम अपना फाइल खोल लेते हैं इस बिल्डिंग का। तो BVS क्या है, फुटिंग WMB वेस्ट मैनेजमेंट ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा फुटिंग का BVS है जो आप देख सकते हैं। देखिए ये है F1 फुटिंग 2200x2200, जिसमें बार मार्क S1 है। अब हम आपको बार मार्क भी दिखाई देते हैं, S1 क्या है ये आप देख लीजिए। S1 जो है इस डायरेक्शन में है, और S1 इस डायरेक्शन में है, और S2 इस डायरेक्शन में है। और यहाँ भी क्लियर नहीं होता तो आप यहाँ देख लीजिए, फुटिंग में भी दिया हुआ है S1, ठीक है। S1 ये है और S2 ये है, शेप इस टाइप का दिया है, ठीक है। तो हमने S1 12 डाया की हमारी स्टील बार है। नंबर ऑफ मेंबर मात्र 1 है। फुटिंग F1 जो है मात्र 1 है। वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से आप देख लीजिए। ये देखिए F1 की फुटिंग 1 है, F2 की फुटिंग 16 है, और F3 की फुटिंग 22 है, ठीक है। और यहाँ भी क्लियर नहीं होता है तो और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए F1 की मात्र एक ये फुटिंग दिख रही है, बाकी कोई भी F1 की फुटिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसे किया। उसके बाद नंबर ऑफ इच बार 13 लगेगा, ठीक है। 13 बार कैसे आएगा वो आप देख लो। हमारी जो टोटल लेंथ है 2100 से डिवाइड कर दिया इसके स्पेसिंग से, ठीक है। तो आ गया 13, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। 2100 माइनस 2 × 50 जब हमने किया, मतलब ये जो है कवर माइनस करके 175 से डिवाइड करके उसमें एक जोड़ा, क्योंकि n+1 होता है, तो यहाँ से 13 आ गया टोटल नंबर। लेंथ ऑफ इस बार 2352 कहाँ से आया वो आप देख लीजिए। हमने 2100 जोड़ा, ठीक है, प्लस B, ये वाला शेप B है, तो यानी 2100 और 300 2400 हुआ। 2400 में से हमने क्या किया, 4 × C8, C ये है और 8 ये है, मतलब एक बेंड का, इस बेंड का 2D माइनस होगा, इस बेंड का 2D माइनस होगा, यानी हमने 4D माइनस किया तो आ गया 2352, ठीक है। इसी तरह से F1 का S2 सेम आएगा, ठीक है। तो इन लोग का हम इन दोनों का वेट निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का जब हमने वेट निकाला तो आया 27.16 kg, और इसका भी आया 27.16 kg। और यहाँ पे हमने यूनिट वेट सभी डाया का लिखा हुआ है, 12 डाया का 0.89 kg आता है। तो यहाँ से हमने फार्मूले में फिट किया G8 × 13, ठीक है। G8 × 13 हमने क्यों किया वो आप देख लीजिए। G8 13 हमने क्यों किया वो आप देख सकते हैं। G वाले रो में लेंथ टोटल कटिंग लेंथ है, ठीक है, तो उसमें हमने गुणा कर दिया 13 का, टोटल नंबर ऑफ बार में कटिंग लेंथ टोटल मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, Z4 किया। Z4 इसलिए किया कि हमारी जो यूनिट वेट है 0.89 वो Z और 4 वाले रो में आ रहा है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद 1000 से डिवाइड इसलिए किया कि क्योंकि टोटल जो भी हम लेंथ ये सब लेंथ लिए हैं सब mm में लिए हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये किया, तो हमारा आ गया 27.16 kg। इसी तरह से हमने F1 F2 F3 तीनों का जब वेट निकाला इस BVS में, तो टोटल वेट जो आया वो आया 1509 kg, ठीक है। अब चलिए ओपन करते हैं बिलिंग का फॉर्मेट। ये ओपन हुआ बिलिंग का फॉर्मेट। अब इस मेजरमेंट में हम इन सबको फिल कर देंगे। यहाँ पे जो कंपनी आपकी है कंपनी का नाम लिखिए, नेम ऑफ वर्क लिखिए, क्लाइंट, ऑनर, और LOA नंबर एक अलॉट होता है जिस दिन से आपको काम मिल जाता है, ठीक है। RA बिल फर्स्ट बिल है, और ये आइटम नंबर हमारा ये है, ठीक। ऊपर करते हैं थोड़ा, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने कंक्रीट का क्वांटिटी इसमें डाल दिया, ठीक है। 1 नंबर है F1,
ठीक है। 2.2 इसकी लेंथ है, ब्रेथ 2.2 है, अब 0.3 हाइट है, तो इतना MQ आया। और इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है F1 का, वो इस फार्मूले से हमने निकाला इतना। इसी तरह F3 तक निकाल के टोटल क्वांटिटी आ गई ये, ठीक है। इसी तरह से हमने शटरिंग का भी निकाल लिया। अब देखिए शटरिंग एक है 2.2 इंटू 0.3 हाइट है, इसमें ब्रेथ नहीं होता है, 2 डायमेंशन होता है। इसी तरह से हमने तीनों फुटिंग का निकाला तो 44 वर्ग मीटर आया, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी सरिया 1.5 1500 kg करीबन आ रहा था, तो 1500 मीट्रिक टन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो होता है ऐड फॉर यूजिंग एक्स्ट्रा सीमेंट, हमको जितना MQ कंक्रीट हम कर रहे हैं उसमें 30 kg पर MQ हमको एक्स्ट्रा सीमेंट मिल रहा है। तो हमको कितना क्विंटल सीमेंट मिला वो हमें देखना होता है। तो देखिए 94 इंटू 30, मतलब हमने 94 के MQ कंक्रीट किया है, ये देख सकते हैं। इसमें 30 का मल्टीप्लाई किया और 1000 से भाग दिया, तो हमको 28.2 क्विंटल जो है हमें मिल रहा है सीमेंट, ठीक है। अब ये सब को हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। अब क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट हमने ओपन किया, ठीक है। हमने क्या किया, M25 ग्रेड की कंक्रीट जो हम कर रहे हैं F1 F2 F3 के लिए, अप टू प्रीवियस, मतलब पहले कभी बिल मिला है कि नहीं, हम तो फर्स्ट बिल बना रहे हैं तो नहीं मिला है, तो इसमें 0 रहेगा, ठीक है। फिर सिंस प्रीवियस में यहाँ से हम देखिए इक्वल टू का फार्मूला लगाया और मेजरमेंट में जाके बस क्लिक करके हमने जैसे ही इंटर किया ये वाला उसमें अटैच हो गया। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इक्वल टू तक हम इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट मेजरमेंट में इस पे आके क्लिक करके मात्र इंटर किया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसको किया, देखिए इक्वल टू का फार्मूला लगाया, मेजरमेंट में जाके इसे ऐड कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने सारा मेजरमेंट से इसमें ऐड कर लिया। जैसे इसको भी दिखाते हैं आपको, इस पर क्लिक किया, ये डिलीट किया, इक्वल टू तक, ठीक है। फर्स्ट मेजरमेंट में आए, इसको नीचे किए, ठीक है। इस पर क्लिक किए और कर दिया इंटर, ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। अब कास्ट एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं, जो क्वांटिटी हमने निकाला कास्ट एब्स्ट्रैक्ट में जाके, अब देखिए ये जो हमारी M25 ग्रेड के कंक्रीट कर रहे हैं, SOR में क्वांटिटी 1900 है, जिसका रेट ये है। 95% पेमेंट ये अभी हम लोग करेंगे और 5% पेमेंट ये होल्ड किए रहेंगे, क्योंकि इनको पेपर देना होता है सीमेंट वगैरह का। जब वो सब कंप्लीट कर देंगे तो पूरा पेमेंट हमको मिल जाएगा। तो सिंस प्रीवियस में 94.29 कहाँ से आया, देखिए इक्वल टू, अब इसको क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट से उठाना होता है, तो इक्वल टू लगा के हम इसे करेंगे डिलीट और क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे, इसको करेंगे ऊपर और दिस व्हील है तो दिस व्हील पे क्लिक करके इंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ आ गया। ऐसे करके हमने सबका किया, ठीक है। सबका करने के बाद यहाँ पे हमने अप टू प्रीवियस में 0 है तो 0, यहाँ से हमने सिंस प्रीवियस क्लिक किया और सब को फार्मूला लगा दिया, सम इक्वल टू n12 इंटू, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको आप करिए डिलीट, ठीक। सम इक्वल टू सम, अब ब्रैकेट लगाइए और जहाँ से आपको सम करना है वहाँ से इसे करके ड्रैग डाउन कर दीजिए, ड्रैग डाउन करिए। ड्रैग डाउन कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है आपको, ठीक है। अब कर दीजिए इंटर, ये देखिए, ठीक है। ये आ गया अप टू प्रीवियस, इन दोनों को ऐड करके आया, इसको ऐड करके आया, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। हमारा जो टेंडर है 23.58% लेस पे है, तो हमको इतना लेस करना है। उसके बाद ये हमको टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम MOP बनाते हैं, MOP 1 में हमको जितना अमाउंट मिलेगा वही इसमें रहता है, ठीक है। वो आप रख दीजिए। यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट का लोगो लगा सकते हैं। ये नेम ऑफ वर्क में जो वर्क है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, LOA नंबर जब अलर्ट हुआ, डेट ऑफ स्टार्ट वर्क, ये सब आप फिल कर लेंगे। GST वगैरह, पैन कार्ड, सब कुछ लगा देना है, ठीक है। नेट पेमेंट हमको इतना मिलना है, सब कुछ कट फिट के, ठीक है। और यहाँ पे अपना साइन कर लेंगे। इसके बाद हमें बनाना होता है टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस में क्या है, अपने कंपनी का नाम, यहाँ पे क्लाइंट का पूरा एड्रेस, यहाँ पे कंपनी का पूरा एड्रेस, और इसके बाद थोड़ा और नीचे करना है, हमको इतना अमाउंट मिलना है। उसके बाद CSGST देना है 9%, CGST देना है 9%, टोटल अमाउंट आ गया ये, ठीक है।
7,33,455। तो हमें यहाँ पे वर्ड में ये लिख देना है इतना। उसके बाद यहाँ पे टैक्स अमाउंट लिख देना है। 9% हमारा 55,941 रुपया आया स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का आया 55,941 रुपया सेम। 1,11,883 रुपया इसमें लिख देना है। ठीक है, बस इसका काम हो गया ख़त्म। आप इतना प्रिंट आउट करके अपना सबमिट कर सकते हैं बिल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।